हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए। यानी कि हमें एक संलग्न आकृति दे रखी है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। बोला QMON और P रेखा MN पर स्थित है। देखो, ये हमारी एक रेखा है जिसका नाम क्या बोला गया, MN। ठीक, बोला गया Q इस पे ही है, M ये भी इसी पे है, O ये भी इसी पे है, N ये भी इसी पे है, P भी इसी पे है। सारे के सारे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो ये हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है ये कौन हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, क्योंकि चारों पॉइंट इसी पे बने हुए हैं। ठीक, अगला बोला है MON रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। ठीक है, MON। अब देखो, ये हमारे MN रेखाखंड हो गया, इस पे ओ इसी पे बना हुआ है, तीनों के तीनों एक ही लाइन में बने हुए हैं। तो ये भी हमारा कौन हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो सी पार्ट, बोला M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। M और N, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, MN को, ये M और N, इन्होंने सिर्फ MN रेखाखंड के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इन दोनों के एंड पॉइंट है, M ये रहा, N ये रहा। मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूँ तो ठीक है, तो इसका MN का पॉइंट कौन हुआ, M, और इसका एंड पॉइंट कौन हुआ, N हुआ। ठीक, तो दोनों के एंड पॉइंट M और N ही है, तो ये बात हमारी कौन हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। क्लियर। अगला देखो डी पार्ट, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। तो पहले OP रेखाखंड बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा O और ये P, ये रेखाखंड बना लिया। O और P बनाने के बाद में इसका अगर एंड पॉइंट देखूँ मैं तो कौन होगा, O होगा, और इधर से एंड पॉइंट देखूँ तो मेरा कौन होगा, P होगा। क्लियर। तो इनके एंड पॉइंट कौन हुए, O और P हुआ, और इनके बीच में कौन आ रहा है, N आ रहा है निकल के। कौन आ रहा है, N निकल के आ रहा है। अब यहाँ बोला OP के जो अंत बिंदु है ON है, ON, ये तो इसका एंड पॉइंट नहीं हुआ, इसका एंड पॉइंट तो कौन होगा, OP होगा। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट हमारी वो कौन हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। इसके जो एंड पॉइंट होंगे, अंत बिंदुओं को कौन होंगे, O और P होगा, अंत बिंदु O और P होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब डिस्कस करेंगे इसका ई पार्ट। ई पार्ट में बोला है M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। तो पहले QO बना लेते हैं, ये मेरा Q और ये मेरा O बना लिया। इनके बीच में देखो, Q और O के बीच में कौन आ रहा है, हमारा M निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर मैं M बना लेता हूँ। ठीक, यहाँ बोला M रेखाखंड QO के दोनों के अंत बिंदुओं में से एक है। अब जो M है वो ना तो इस एंड पॉइंट पे आ रहा है ना इस पॉइंट पे आ रहा है, दोनों के एंड पॉइंट में नहीं है, तो बीच में आ रहा है। तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी कौन हो जाएगी, असत्य। क्यों होगी, क्योंकि M इसका अंत बिंदु नहीं है, इसके अंत बिंदु कौन है, Q और O है, इस वजह से। तो यहाँ लिख दिया मैंने, रेखाखंड QO के अंत बिंदु Q और O है, M नहीं है। अब डिस्कस करते हैं इसका पार्ट नंबर है। M किरण OP पर एक बिंदु है। तो पहले मैं OP बना लेता हूँ, ये मेरा O और ये मेरा P हुआ। अब OP के बीच में कौन आ रहा है, O ये रहा, P ये रहा। OP के बीच में आ रहा है हमारा N आ रहा है, तो N को इसके बीच में बना लिया। क्या बोला गया, M किरण OP का एक बिंदु है। M, तो M तो कहीं पे आ नहीं रहा, OP के ऊपर, OP पर कहीं पर भी M नहीं आ रहा है, इस वजह से ये कौन हो जाएगी, असत्य। क्योंकि OP पर कौन बना हुआ है, बिंदु N बना हुआ है, M नहीं है। M किरण OP पर स्थित नहीं है, ये हमारा पार्ट नंबर F हो जाएगा। तो इस पर क्या बोला गया, किरण OP किरण QP से भिन्न है। देखो OP, इसको बना लेते हैं पहले, ये लो O और ये P होगी हमारी। फिर है QP Q ये रहा, P ये रहा। ठीक, अब OP जो है, देखो OP यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि QP यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो जो हमारी OP है ना, वो QP का ही एक तरीके से पार्ट है, हमारी कौन, OP। देखो इसमें जो P पॉइंट हमारा ये है, O पॉइंट इसमें कहीं पर भी यहाँ पे लाई करेगा, तो जो OP है वो QP का ही एक पार्ट होगी। इस वजह से जो गिवन स्टेटमेंट है वो हमारी
ट्रू होगी क्योंकि ये इससे डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये OP है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है, एंड पॉइंट P है। OP का स्टार्टिंग पॉइंट O है एंड पॉइंट P है। इस वजह से दोनों क्या कहलाएंगी, डिफरेंट कहलाएंगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया सत्य किरण OP बिंदु O से शुरू होती है और किरण QP बिंदु Q से शुरू होती है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट है। अगला डिस्कस करेंगे H पार्ट। बोला किरण OP वही है जो किरण OM है। OP यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये OP हो गया हमारा। फिर है OM, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी OM हमारी, OM। अब देखा जाए इसको और इसको देखें तो क्या ये दोनों वही हैं, सेम है? ये तो बिल्कुल अलग अलग है, ये अलग और ये हमारी अलग है। ये इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो ये हमारी गिवन स्टेटमेंट कौन हो जाएगी, असत्य होगी, ठीक। अगला पार्ट बोला गया OM किरण OP के विपरीत नहीं है। OM देखो यहाँ O से शुरू हुई और M की ओर बढ़ रही है लाइन। OP O से लेके P तक ये इस डायरेक्शन में जा रही है। बोला कि OM और OP के विपरीत नहीं है, जबकि यहाँ पर देखा जाए OM की जो डायरेक्शन है वो यहाँ है, OP की डायरेक्शन यहाँ है। दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं है। इस वजह से स्टेटमेंट हमारे कौन हो जाएगी, असत्य है। तो यहाँ मैंने लिख दिया OM और OP एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब डिस्कस करेंगे इसका J पार्ट। J में बोला है O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। O अगर मैं इस पूरी लाइन को देखूं, OP और P बना लिया, इसकी जो ओरिजिनल लाइन है वो तो ये वाली है, ठीक है। ध्यान से देखो OP, सिर्फ यही वाला पार्ट लेना है क्योंकि इन्होंने OP की बात की है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, डायरेक्शन किस तरफ है, P की तरफ है, तो P की तरफ हमारी लाइन बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट O होगा और इसका जो पॉइंट P होगा वो P की तरफ डायरेक्शन बढ़ती रहेगी हमारी, P की तरफ हमारी लाइन क्या होगी, कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कौन होगा, O होगा, जबकि इन्होंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो गिवन स्टेटमेंट हमारी कौन हो जाएगी, असत्य होगी। यहाँ लिखेंगे किरण OP का प्रारंभिक बिंदु O है, क्लियर। इस वजह से ये असत्य होगा। अब डिस्कस करेंगे इसका K पार्ट। बोला गया इसके अंदर N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। NP लिखते हैं हम सबसे पहले, N ये रहा और P ये रहा, दोनों को ड्रॉ करते हैं। यहाँ N है और यहाँ P है, ठीक है। दूसरा हमारा है NM, N वाले की डायरेक्शन कहाँ है, दूसरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है NM, ठीक है। NM कुछ इस तरीके से बना रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें NP की तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट N होगा क्योंकि P की तरफ तो डायरेक्ट बना हुआ है, यानी डायरेक्शन इस तरफ बढ़ती चली जाएगी। दूसरा है NM, एरो किस तरफ है, M की तरफ, यानी इस तरफ डायरेक्शन बढ़ती जाएगी। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो N ही होगा। यहाँ मैंने लिख दिया सत्य, N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। इसी के साथ हमारा K पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।